जी भाई, उसने सबसे पहले आपसे बोला है कि आप जनवरी से लेके मार्च तक का जो है वो सेल्स बजट बनाएं। तो अब देखते हैं भाई, मैंने अप्रैल और जो वो है वो एक एक्स्ट्रा किया हुआ है, उसका वजह आपको बाद में समझ में आ जाएगी। तो यूनिट्स हम देखते हैं बेटा कि वो क्या कह रहा है कि सेलिंग यूनिट जनवरी के कितने हैं, 24,000। और हर 5% इंक्रीज हो जाता है हर महीने अप टू अप्रैल, यानी कि अप्रैल तक इंक्रीज होगा, अप्रैल के बाद इंक्रीज नहीं होगा। तो फेब का इसको आप 5% से बढ़ा दें, 24,000 इंटू 1.05, तो ये बनता है आपका 25200। इसको भी 5% से बढ़ाते हैं तो वो बन जाएगा 26460। और अप्रैल के बाद, अप्रैल को 5% से बढ़ाते हैं 27783। अप्रैल और मई जून वगैरह सबका सेम रहेगा। ये मैं एक वजह के लिए बना रहा हूं क्योंकि मार्च तक का उसने आपको बोला है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, 60 60 60। तो ये सेल्स आ गई आपकी 1440, ये आ गई भाई 1587600। अब उसने आपसे बोला है कि आप बनाओ प्रोडक्शन बजट जनवरी, फरवरी, मार्च। उसने मार्च तक का बोला लेकिन मैं अप्रैल तक, अप्रैल मई तक का लेके जाऊंगा ना। अप्रैल, जो अप्रैल का होगा वही मई का होगा क्योंकि यूनिट सेम है। अब देख लें भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो मुझे गिवन है। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री देखें, द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट 31 दिसंबर 7500। इसका मतलब है दिसंबर की क्लोजिंग होगी तो इसकी क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी। चलो ये कर दिया मैंने। फिर परचेज हमें निकालना है कि कितना प्रोड्यूस किया हम लोगों ने, प्रोडक्शन बजट है। अच्छा, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये हो जाएगा आपके पास सेल्स। तो भाई सेल्स, जनवरी की सेल्स कितनी है आपके पास, 24,000। फेब की सेल्स कितनी है आपके पास, 25200। मार्च की सेल्स कितनी है आपके पास, ऊपर देख लें भाई, ये देख लें भाई 26460। और इसकी सेल्स कितनी है, अप्रैल और मई की सेम रहेगी, अप्रैल और मई की 27783। मई की भी सेम रहेगी, 27783। अब वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी विल बी मेड, वो 1/3 होगी एक्सपेक्टेड सेल्स की इन द फॉलोइंग मंथ। इसका मतलब है ये जो 252,000 का जो 1/3 होगा ना, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी जनवरी की, जो कि हो रही है 8400। फिर इसकी 1/3, 1/3 हो रही है इसकी 88,200। सेम ऐसे ही 27783 की 1/3 हो रही है 9261। अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, अप्रैल की भी देखो, अप्रैल की और मई की जो यूनिट्स हैं वो देखो सेम है बेटा, ठीक है। कितने हैं वो, सेम है। वैसे तो हमें मार्च तक की बनानी है लेकिन मैं अप्रैल की भी आपको एक साथ बना के दिखा रहा हूं क्योंकि आगे उसकी यूज होगी। तो मई का भी सेम होगा, इज दैट राइट, 27783 सेम होगा तो इसका आएगा 9261। ठीक है बेटा, सेम है क्योंकि उसने बोला है ये यूनिट्स अप्रैल तक, मार्च तक का होगा, उसके बाद वो अप टू अप्रैल, अप्रैल तक का इंक्रीज होगा, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब है अप्रैल मई जून सबकी सेम होगी। ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। तो ये जो आ जाएगा ये आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे भाई। तो कितने आ रही है भाई प्रोडक्शन यूनिट्स, 24900, 25620, 26901, 27783। ये जो है ये तीनों प्लस प्लस, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास सेल आ जाएगी 4539600। तो भाई एक तो सेल्स आपकी ये देखें, ये इन तीनों को प्लस करने के बाद आ जाएगी आपके पास सेल्स, ये मैं बता चुका हूं 453 जी। अब वो कह रहा है कि परचेज बजट निकालो। जनवरी की जो परचेज है वो है
900, फेब की जो है 25620, मार्च की है 26901 और 27783। अब हर यूनिट पे आप देख सकते हैं कि कितना केजी लगता है, 10 किलोज लगता है, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, तो हमें कितने केजी हमें बनाने हैं वो रिक्वायर्ड है, वो हमें बता दिया भाई। 9000, 256200, 269010 और 27783। ठीक है भाई। अब आप देखेंगे भाई जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल, उसका सेम रहेगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और ये हो जाएगा भाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायर्ड है भाई इसका? इसका आ रहा है 249,000, फेब का आ रहा है 256,200, मार्च का आ रहा है 269,010, अप्रैल का आ रहा है 277,830। ठीक है भाई। अब रॉ मटेरियल को वो कह रहा है कि जो द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपेक्टेड टू बी 20% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब कि नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन का 20% होगा, यानी कि इसका 20% क्या आ रहा है वो 51240। अब हर किसी का यही होगा भाई। अब इसका 20% यहाँ लिख देंगे आप 53802, फिर 277, सॉरी इसका आ रहा है, इसका आ रहा है 55566। ठीक है भाई। अब ओपनिंग रॉ मटेरियल आपको गिवन है, देख लें भाई। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपेक्टेड टू बी 48,000 किलोज। ये गिवन है आपको, तो ये आ जाएगा, क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग आ जाएगा भाई। ये 10, ये केजी है ना, इतनी केजीज हमारी रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी ये मैंने गलती से कॉस्ट लिख दिया, ये है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है भाई। अब क्लोजिंग है तो वो नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा भाई? ओपनिंग। अभी जो परचेज बजट है ये आ जाएगा आपका 2522,400, ये आ जाएगा 258762 और ये आ जाएगा 270774। ठीक है, देख लें भाई, ये आप देख लें, ये देख लें भाई, ये रहा। इन तीनों को प्लस करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, क्योंकि इधर देख लें अगर आप तो ये रहा 1.5, ये रहा हर उसकी जो केजी है वो 1.5 का है। ठीक है भाई। पीछे जा 600, वो कितने की है भाई? देखें ये रहा ना, इसको 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 देख लें भाई, ये परचेज हैं केजी में। इन तीनों को प्लस करके जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाए भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, ये रही 55566 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1. अच्छा भाई, अब आपको निकालना है भाई इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहली बात है इसमें आ जाएगा आपका सेल्स। ठीक है भाई, इनकम स्टेटमेंट अब ये देखते हैं। सबसे पहले है इसमें आपके पास सेल्स। अब सेल्स, अब ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपके पास गिवन है फिनिश गुड्स की, वो कितनी कितनी है भाई? 242,000। अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसकी वर्किंग देख लें भाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की सबसे पहली बात है ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिया हुआ था रॉ मटेरियल का। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिया हुआ था बेटा 48,000 और एक कितने का है? 1.5 का 72,000। फिर हम लोगों ने परचेजेस की हैं ओपनिंग इन्वेंट्री की, आपका 1172664। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको रॉ मटेरियल की वो भी देख से 55566 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से तो आ रही है 83349। ये आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम।
अब देखें डायरेक्ट लेबर भी आपको गिवन है 850,000 और ओवरहेड जो है वो 50% है इसके, तो ये आ जाएगा 425,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 2436315। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो भी आपको दी हुई है, देख लें भाई 298,000 2380315 और ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2159,285। ठीक है भाई।